सिंगल। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ रूपा मेहता। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है रामगंज मंडी में और यहां पर व्यापारियों से जानने की कोशिश है कि साल 2025 में धनिया कैसा रह सकता है। काफ़ी व्यापारियों से हमने बात की, सबके अपने अपने मत हैं। तो आइए आज हम जानेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष सिंगल जी, जो कि जाने माने धनिया कारोबारी हैं, रामगंज मंडी से हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2025 में क्या जीरे और हल्दी की तरह ये साल धनिये वाला रह सकता है। मनीष जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मनीष जी, पहला सवाल, साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है, अब धनिये की अराइवल्स भी धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी हैं। तो क्या लगता है कि आपको साल 2025 में धनिये का भाव कहाँ जा सकता है? धनिया के लिए साल बेहतर रहेगा। अगर अपन NCDS को पैरामीटर करते हैं भाव रेट के हिसाब से, तो जैसे अभी 83 के लगभग चल रहा है, तो नीचे पर अपन 80 रुपये मान सकते हैं। और अपन अनक्लीन को देखते हैं तो अभी 75-76 रुपये अनक्लीन नया ईगल बिक रहा है। तो ये नीचे का ही बाजार है। जैसे जैसे 1 मार्च के बाद डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ी आवक भी बढ़ेगी, लेकिन डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये बाज़ार यहीं से चालू होगा। 100-200 रुपये नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा नीचे का चांस नहीं है। यानी ये बॉटम लेवल है। ये बॉटम लेवल है। 100-200 की बात अलग है कि NCDS 8000 हो जाए और 100-200 रुपये अनक्लीन भी डाउन हो जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। यानी राइवल प्रेशर के चलते 100 से 200 रुपये का मंदा समझते हैं कि अगर देखने को मिल सकता है, लेकिन यही बॉटम लेवल है, यहाँ से बाजार उठते दिखाई देंगे। तो क्या लगता है कि साल 2025 जैसे कि जीरा और हल्दी में एक अच्छी खासी तेजी बनी, क्योंकि एक धनिया ही ऐसा मसाला बच गया जिसमें कि तेजी नहीं बनी। अभी पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि भाव वहीं आसपास घूम रहे हैं। तो ऐसे में माने कि 2025 में इस बार धनिया अपनी खुशबू बिखेरेगा? बिल्कुल बिखेरेगा, पर अभी अपन धनिया हल्दी और जीरे की तरह नहीं कह सकते हैं। ये कह सकते हैं यहाँ से 15-20 रुपये का आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। बाकी जो पोजीशन हुआ मार्च अप्रैल के बाद थोड़ा पता लगेगा अपन को। देखिए, अगर आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं, अगर हम पूरे धनिया की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि उत्पादन की सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में और ये MP में और गुजरात में क्या उत्पादन समझते हैं आप? मतलब स्टेट वाइज बताइए कि राजस्थान में कितना उत्पादन है? राजस्थान में 15 लाख बोरी के समथिंग है, 1 लाख कम ज़्यादा, इससे ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। MP के अंदर 35 से 40 लाख बोरी अधिकतम उत्पादन है, और गुजरात के अंदर 45 लाख समथिंग, 1-2 लाख बोरी ऊपर नीचे। यानी कि अगर तीनों स्टेट्स का मिला दिया जाए तो मोटा मोटा कितना उत्पादन समझते हैं? ये 95 के लगभग है। 5 लाख अदर स्टेट मान सकते हैं, 1 करोड़ 1 करोड़ लगभग बोरी के आसपास रहेगा। न्यू क्रॉप अवेलेबल 1 करोड़। और पिछला कैरी ओवर कितना है? पिछला 50 लाख के लगभग मान लीजिए। 50 लाख। कुछ व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनका तो ये मानना था कि 25 लाख के बोरी के आसपास है, और आपका आंकलन है 50 लाख, यानी सीधा डबल हो गया कैरी ओवर स्टॉक। और खपत कितनी समझते हैं? खपत आप मान के चलो कि 1.25 तो अपने डोमेस्टिक खपत है, 1.25 30 और 15 लाख बोरी का लगभग एक्सपोर्ट होता है। देखिए, एक्सपोर्ट होता है, 1.25 हमारी खपत है और 1.5 के आसपास ही हमारा इस बार प्रोडक्शन बैटर था। यानी बैलेंस शीट तो बहुत टाइट है। टाइट ही रहेगी। बैलेंस शीट टाइट है तो तेजी आना तय है। तेजी आना तय है, पर अभी अपन ये कह सकते हैं कि 20 रुपये का इसके अंदर चांस बन रहा है। बाकी देखो आगे क्या होता है। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं, अगर पूरा हम इसका समीकरण समझने की कोशिश करें, तो आंकड़ों के हिसाब से लग रहा है कि आने वाला साल 2025 धनिया का बन सकता है। धनिया का बेहतर साल रहेगा। धनिया का बेहतर साल रहेगा। ऊपर में दाम कहाँ तक? ऊपर में अपन अभी तो ये मान सकते हैं कि 75 वाला ईगल एक बार 15 मार्च से 15 अप्रैल में 85 से 90 रुपये हो सकता है। यानी कि आपको 10,000 के नीचे ही लग रहा है, अभी 10,000 के ऊपर लगता है क्रॉस करेगा? 15 मार्च से 15 अप्रैल की बोल रहा हूँ। बाकी यानी 15 अप्रैल के बाद समझे कि 10 के ऊपर जा सकता है। जा सकता है। जा सकता है। उम्मीद है कि ऊपर 10,000 का स्तर छू सकता है। जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर अब तेजी नहीं आई तो नहीं लगता कि फिर आगे तेजी बनेगी, क्योंकि इस बार तो हमारा कैरी ओवर स्टॉक भी खत्म हो चला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साल मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, एक बात आती है कि जो धनिया में तेजी ना बनी, कई व्यापारियों का ये मानना है कि धनिया में तेजी ना बनने के पीछे कहीं ना कहीं वायदा कारोबार जिम्मेदार है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? धनिया में तेजी न बनी, इसके लिए वायदा कारोबार से ज़्यादा कैरी ऑन जिम्मेदार है। कैरी ऑन बहुत चला रहा था 2023 से। 2023 पिछले साल कैरी ऑन हम व्यापारी लोग 50 लाख के 50-60 लाख गिनते थे, पर एक्चुअल में कैरी ऑन 80 से 1 करोड़ बोरी था। अच्छा। 2024 की स्टार्टिंग में, इस वजह से तेजी नहीं आई है। यानी कैरी ओवर कहीं ना कहीं ज़्यादा था और इस वजह से तेजी नहीं बन पाई। तो यानी कि वायदा कारोबार, आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी है इसमें किसानों के लिए सही है? वायदा कारोबार कुछ दिन के लिए मार्केट इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर कमोडिटी की शॉर्टेज है तो वायदा कारोबार नहीं रोक सकता है। कुछ दिनों के लिए मार्केट जरूर इफेक्ट कर सकता है, पर एक्चुअल में अगर जैसे बैलेंस शीट टाइट है और डिमांड से मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कमजोर है, तो तेज़ी आनी तय है। यानी तेजी आना तय है।
बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। तो ये हमारे साथ मनीष जी थे, धनिया कारोबारी, जो कि रामगंज मंडी से थे, और इनका भी यही मानना है कि साल 2025 में अदर मसालों की तरह इस साल धनिया का रह सकता है और धनिया अपनी खुशबू न केवल देशों में बल्कि विदेशों में भी बिखेर सकता है। और आने वाले समय में धनिया के भाव 10,000 रुपये का स्तर अप्रैल के बाद छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।